भगवान के सखा मधुमंगल श्रीदामा गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और गिरिराज बाबा जो 4 भुजा के रूप में बैठे थे उनकी भुजा पकड़ पकड़ के देखने लगे नकली तो ना है। ठाकुर जी बोले लाला जी कहा कर रहे हो, देख रहे हैं लाला असली भुजाएं कि ना है। कहा पता चली, बोले असली है, सांचो जय जय है, ये तो सांचो जय जय। सबने प्रणाम कियो। मधुमंगल बोलो लाला या गिरिराज बाबा को चेहरा तोते बहुत मिले, तेरे जैसो ही लग रहा हो बिल्कुल, आंख नाक कान होठ रंग रूप सब कछु तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले हम एक ही गैया को दूध पी में या मारे हमारो मुख मिले। एक गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल सके? क्यों? तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही है। इतने में श्रीदामा बोलो लाला तो फिर गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बछड़ा तो हमारे जैसे दिखे ना है। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, जितनी बताइए उतनी मान ले। हम ये प्रसंग ऐसे छोटे छोटे प्रसंग क्यों सुनाते हैं? अगर ठाकुर जी को अपने वैष्णव में अपने प्रेमियों में सबसे प्रिय गुण यदि कोई लगता है तो वो लगता है भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, निर्मलता, और सही बोलूं हमारी आपकी भाषा में भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू। ऐसे सीधे महाराज कि बस कोई बोल दे कि रात है गई तो अच्छा भैया इतनी 4 बजे ही रात है गई, आजकल चंद सूर्य देवता थक गए होंगे चले गए, इतने सीधे बन जाओ। ठाकुर जी आपको बिना किसी क्रिया के प्राप्त हो जाएंगे, इतनो सीधो। हम लोगों से ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण हम लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। भगवान ने, मैं कभी कभी विचार करता हूं कि गोवर्धन लीला जब ठाकुर जी ने की, बहुत अच्छा था कि मैं और आप उस समय नहीं थे, नहीं तो हम तो साइंटिफिक रीजंस मांगने लगते। कैसे उठा लिया आपने गिरिराज जी? साइंटिस्टों को नासा में फोन करवाओ, आके जांच करिए इस बात की। फिर वहां नासा आकर के जब मोहर लगाता कि नहीं भैया कोई सपोर्ट नहीं है इन्होंने, तब हम लोग मानते, और इसमें 3-4 साल निकल जाए। ठाकुर जी बोले यूं ही खड़ा रहूंगा मैं। ब्रजवासी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, जैसे ठाकुर जी बोल देते हैं मान लेते हैं। अब ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चल रही है, नंद जी के लाला जैसा लगे गोवर्धन नाथ तो मधुमंगल जाके सबको बता रहा है, अरे वो एक गैया को दूध पीवे के कारण भयो है। और सब ब्रजवासी मानते भी जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे यही प्रिय है, ये सरलता, ये सहजता, ये निर्मलता इन ब्रजवासियों की, इसके कारण मुझे लगता है कि ये मेरे प्राण हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। मेरे मन में कभी कभी बात आती है, लेकिन लोग बात बुरा मान जाएंगे, हमारे ब्रज के लोग। ब्रजवासी भी धीरे धीरे चतुर रहते जा रहे हैं। ब्रजवासी इनको स्वभाव चतुर नहीं है भैया, ब्रजवासी तो भोले, ब्रजवासी तो अति सीधे हैं। और उनके चतुर होने का कारण भी है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है ब्रज में, इतने बाहर के लोग जाने लगे हैं, इतने प्रकार के लोग जाने लगे हैं, तो फिर उनसे बचने के लिए और वो चतुराई लानी पड़ी उनको। पर मुझे कभी कभी लगता है कि हे ठाकुर जी, हम तो नित्य अपनी भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितना यश मिल जाए, चाहे जितनी दक्षिणा मिल जाए, चाहे जितनी उपमाएं मिल जाएं, पर ठाकुर जी हमको भोला ही बनाए रखना, हमको सीधे ही बनाए रखना। ये मन में कभी ये भाव ना आवे कि हम कुछ हैं। हाँ आजकल ऐसा होता है कि मैं ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि भैया सो ही ना पाऊं, मैं इतना ज्यादा व्यस्त क्रम है जाए कि कछु कर ही ना पाऊं। फिर लोगों को लगता है कि महाराज जी मिलते नहीं, ये भी चतुर होते जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे कारण दूसरे हैं भैया, कि है तो इंसान ही, सब क्रियाएं करने के लिए एक समय पाबंदी और अवसर है। बाकी नित्य ठाकुर जी से मांगो कि हे नाथ, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज भागवत जी से मांग लीजिए और ये भागवत जी दे भी देंगी। हम मांगते संसार हैं, वो फिर स्वार्थ हो जाता है। अगर ऐसी कोई वस्तु मांगी जाए, जैसे मेरे अंदर से काम नष्ट हो जाए, मुझे रूप स्वरूप देख करके काम भाव मन में प्रकट होता है, हे भागवत जी मेरे चित्त का काम नष्ट करो, नष्ट होगा।
आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे सामने कोई कुछ ऐसा करता, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता, मेरा क्रोध समाप्त कीजिए ठाकुर जी। और सबसे बढ़िया बात, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ चाहे जो हो जाए मैं सीधा ही रहूं, सहज ही रहूं, मुझे चतुराई ना आवे ऐसी कृपा कर दो, मैं चतुर ना बनूं। हम चतुर शिरोमणि हैं, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में बाधा हो रही है, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में रुकावट बनी हुई है। सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। नीलमल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। सबको याद है ये चौपाई, बताओ फिर भी क्या छल करने से पहले घबराए, कपट करने से पहले घबराए, चतुराई लाने से पहले घबराते हैं हम लोग कि भाई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप लोग एक बात विचार कीजिए, विवाह होने के बाद सैक्रिफाइस करते हैं लोग, पति पत्नी के लिए सैक्रिफाइस, इसको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा, पत्नी पति के लिए कि इनको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इतना ज्यादा सैक्रिफाइस बच्चों के लिए करते हैं कि भाई इनको ये प्रिय नहीं लगता, हमारे बेटे को ये प्रिय नहीं है, हमारी बेटी को ये प्रिय नहीं, तो माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, माता पिता ये प्रिय नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। ठाकुर जी के लिए हम लोग क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते? उन्होंने ज्यादा डिमांड्स तो की नहीं आपसे, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, पर एक दो बात के लिए बस वो कह रहे हैं कि निर्मल मन रखो, छल मत करो, कपट मत करो, दोष मत रखो चित्त में। और सीधी बात, इतनी बातें नहीं, ठाकुर जी बस यूं कह रहे हैं भोले बने रहो। मैंने एक बार कहीं कथा में कहा था, यही विषय कह रहा था, तो एक सेठ जी मुझसे बोले, महाराज जी आप युवाओं को भटका रहे हो। मैंने क्यों? बोले इतने भयावह संसार में आप लोगों से कह रहे हो कि सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, यहां लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, दुष्कर्म कर जाते हैं, और आज का युवा सीधा हो जाएगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा? मैंने कहा एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। उनको जो उत्तर दिया, मैंने कहा बालक जितना छोटा होता है ना, उसकी जिम्मेवारी उतनी मां रखती है, और जैसे ही बालक सीखने लग जाता है, चलना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, खाना भी सीख गया, पहनना भी सीख गया, तो मां दूसरा कमरा बनवा के उसमें सुलाती है, अपने आप उठो, अपने आप नहाओ, अपने आप खाओ, पहनो, जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी को जिस दिन दिख जाता है ना कि ये चतुर हो गया, ये विषयों से भी लड़ना जान गया, ये चतुर लोगों से भी इसको लड़ना आता है, हर परिस्थिति से जूझना इसको आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भैया अपनी रखवाली खुद कर। लेकिन जब ठाकुर जी को लगता है बहुत सीधो है, या तो कोई भी या तो मजाक कर जाएगा, कोई भी या तो कछु कह जाएगा, तो ठाकुर जी माऊली मैया बन जाते हैं, फिर गोद में रखते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर सीधे बनिए। अरे संसार चतुर है तो हम चतुर बने, ये विचार मन में मत लाओ। हमारे ठाकुर जी सीधे हैं इसलिए हम सीधे बनेंगे। संसार अगर आपके साथ छल कर भी गया, संसार यदि आपके साथ कपट कर भी गया, तो भैया रिवर्ट में ठाकुर जी उसके साथ क्या करेंगे वो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए सीधे ही रहो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सीधे रहो, सरल रहो, सहज रहो, निष्कपट हो जाओ, ब्रजवासियों की तरह हो जाओ। अरे मधुमंगल बन जाओ, श्रीदामा बन जाओ, तन सुखा मन सुखा बन जाओ, ललिता बन जाओ, विशाखा बन जाओ। हमारी प्रिया जी कैसी हैं? अति सीधी। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं न रिस कभी भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। ठाकुर जी की प्राण प्यारी हैं किशोरी जी। क्या उपमाएं हैं किशोरी जी की? सहज स्वभाव पहला। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा
युवा ही, कुमारी की ही रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती, उनको नवल किशोरी। हमारी किशोरी जी बड़ी ज्यादा मतलब युवावस्था नहीं आती, वो नवल ही रहती हैं, नवल किशोरी, नवल किशोर, दोनों नवल ही रहते हैं। द्वारिका का प्रसंग आता है, भगवान का परपौत्र 25 वर्ष का, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, और स्वयं दादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी जब अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो पुत्रों के परपुत्रों के सफेद बाल हैं, और ठाकुर जी छोटे से, रेशे भी नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं मुख पे, ये भी नहीं निकले हैं ठाकुर जी के, ऐसे हैं ठाकुर जी। द्वारिका में ठाकुर जी सदा नवल ही रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं। एक बार सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी को बैठा लियो, और सब सखियां किशोरी जी को समझा रही हैं कि हे श्यामाजू, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनियो, आपने एक चतुराई लाओ अपने अंदर। किशोरी जी बोली काय को? बोले ये लाला बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, बहुत चतुर है, और ये आपसों ऐसे ही खेल के चलो जाए, आपसों ऐसी लीला करके चलो जाए, कभी आपको ऐसे ही आनंद लेके चलो जाए, आप इतनी भोली भारी हैं, विचार ना करें। एक बार कहा भयो, किशोरी जी को ठाकुर जी लेकर के गए, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो और सुनिए, अगर एकाध को झोंके आ जाते हैं ना, तो आपको तो पता चल जाती बगल वाला झोंका ले रहा है, कोहनी मारा करो जोर से, आपको उसका फल मिलेगा कि भाई स्वयं तो सुन ही रहे थे, उसको भी सुनवा रहे थे। बोले घर में जाके सोइयो यार, कथा चल रही है, सुन ले। एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे किशोरी जी, हमारे नंदगाम के बगीचा में खूब सुंदर आम लगे हैं, आप आओ। तो किशोरी जी ने सब सखीन से कही कि भैया नंद के लाला ने निमंत्रण भेजो है कि हमारे बगीचा में आम लगे हैं, वो आम खावे आ जाओ। तो सब सखी बोली चलो चलो आम पाएंगे, और सब सखीन के संग किशोरी जी आ गई। पर हमारे ठाकुर जी इतने उद्यमी हैं, खुद के बगीचा में नहीं लगे थे आम, दूसरे के बगीचा में लगे थे, और वो दूसरा भी इतना चिड़ोकला और इतना हठीला कि उसके बगीचा कोई आम ले जाए तो वो पीछे डंडा लेके भागता था। किशोरी जी आ गई सब सखीन के संग। तो ठाकुर जी बोले आओ आओ आओ, हरी श्यामाजू, हमारो नंदगाम पवित्र कर दियो आपने आए करके, चलो जेरो सामने बगीचो, चलें यही में आम पावेंगे। किशोरी जी बोली आपको ही है? हाँ हाँ सब हमारो ही है, यहाँ कोई नंदगाम पूरा मेरो ही तो है, नंद बाबा को है। बोले अच्छा। और वहां जैसे ही पहुंचे तो सब सखियां अलग अलग पेड़ों के वृक्षों के नीचे, ठाकुर जी बोले सब लोग जाओ, खूब प्रेम से एक ऊपर से तोड़ो, नीचे एक ऐसे झोली करके भरते जाओ, और प्रेम से फिर पावेंगे। मैं श्री जी को लेके जा रहा हूं, और मैं श्री जी के साथ आम तोड़ तोड़ के पाऊंगा। श्री जी को ले गए, श्री जी तो बड़ी आनंद में आज आम पावेंगे। वृक्ष के पास पहुंच करके लाल जी बोले श्री जी एक कमी है। बोले कहा, मुंह पे वृक्ष पे चढ़नो ना आवे, आप चढ़ जाओ, मैं नीचे पीताम्बरी करके खड़ा हूं, ऊपर से आम गिरती नहीं हूं, मैं लपक लूंगा। श्री जी बोली हाँ कोई बात ना, मुंह पे तो आवे, मैं चढ़ जाऊंगी। सो श्री जी धीमे 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 ऊपर चढ़ गई। अब सखी संग में होती तो वो चढ़ने नहीं देती, श्री जी को श्रम नहीं कराती, पर ठाकुर जी तो उद्यमी। अब जैसे ही श्री जी ऊपर चढ़ी, ऊपर से एक एक आम तोड़ के दे रही हैं, ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं अपना परिचय तो करा दूं मैं कैसा हूं। तो आम सब समेट के, श्री जी अब मेरी पीताम्बरी फट जाएगी, इतने आम है गए, आप यहीं नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूं, मैं इन्हें धर के आऊं कहीं। श्री जी बोले ठीक है। दौड़ के बाहर गए, मधुमंगल तक स्वापी खोल, स्वापी में धर के बोले लेके भाग जाए ना। वो तू कहा कर गोल, मैं अभी आऊं। तो जो माली था बगीचा का, उसके पास ठाकुर जी गए। बोले कैसो माली है, तेरे रहते हुए देख चोरी चल रही है, सबरी चढ़ी हुई है पेड़न पे। माली बोलो कहां है? बोले देख बरसाने ते आई है चोरी करवे। और बताए कि ठाकुर जी तो भाज गए वहां। अब वो माली आयो डंडा लेके, शर्म नहीं आवे, बड़े गोप की छोरी है करके चोरी कर रही है आम की। अरे हम चोरी ना कर रहे, जाको बगीचा है, वाने निमंत्रण दियो हमें,
बोले कौन को बगीचा है? मेरो बगीचा है ये। बोले अरे नहीं, ये तो कुंवर कन्हई को बगीचा है, नंद बाबा के अच्छा वहां को बगीचा है। वो ही तो शिकायत करके गए हो कि तेरे बगीचा में देख चोरी चल रही है। किशोरी जी बेचारी नीचे उतर के आई। ललिता विशाखा तो बड़ी लज्जित है, देख लियो ऐसा तुम्हारो कन्हैया, देख कैसी हमारी नाक कटवाई है आके यहाँ पे। और कथा तो बहुत बड़ी है, उससे पहले ठाकुर जी की नाक कटी थी बरसाने में, तो ठाकुर जी बोले बदला कैसे लाऊं, तो आज ठाकुर जी ने वो कर दियो। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसी, रास्ता में भी यूं ही कहती जा रही, ना ना कुंवर कन्हई ने नहीं कही होगी, वो तो बड़े प्रेमी हैं। और तुमने रुको, वो मुझे कह के गए कि मैं आम डार के आ रहे होंगे। तब ललिता विशाखा जी कहती हैं, कितनी भोली हो आप, कितनी सीधी हो आप, हे श्यामाजू कैसी करुणामयी हो आप। कोई कितनी बड़ी क्रिया करके चलो गो और आप अभी भी वाकई हित को ही विचार कर रही हो। इसलिए तो वो राधा रानी है, इसीलिए तो वो प्रिया जी हैं। कलम में पद गा रहे थे ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, उसमें एक पंक्ति आती है, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी। सबसे भोरी गैया है, उससे भी ज्यादा भोरी है। प्रीत जान के हूं थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो एक बार निकुंज में एक लीला भई और किशोरी जी को सब सखियां समझा रही हैं, बोले तुम्हारो लाला बहुत चतुर है, बहुत ऐसो है, तुम बातें एक दूरी बनाए लो। तो राधा रानी बोली मैं दूरी ना बनाऊंगी। तो बोले एक लीला करके देखें, अगर या लीला में तुम्हारो कन्हैया सफल है गयो तो फिर हम आज के बाद वचन दे के कह रही हैं कभी शिकायत नहीं करेंगी वाकई। किशोरी जी बोली कहा लीला। तब किशोरी जी की कोई भी लीला संपादित होती है उसमें विशेष भूमिका निभाती हैं श्री विशाखा जी। ऐसी अष्ट सखियों, अभी बरसाना का उत्सव पूरा जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं आ रहे हैं वो देखना सुनना जरूर। वहां अष्ट सखियों की वार्ता, सबके विषय की बहुत गोपनीय रहस्य जो मंच से बोलने भी नहीं चाहिए, मैं उनको भी बहुत ढक ढक करके थोड़ा थोड़ा कहूंगा ताकि जो योग्य हैं उनको प्राप्त हो। अयोग्यों के लिए तो भैया फिर कहां जाएंगे, इसलिए वो कथा जरूर सुनना। तो किशोरी जी की जितनी भी लीला होती हैं उसमें अष्ट सखियों में जो सबसे थोड़ी बुद्धिमान अगर सखी कोई है, जिसको कहते हैं कि तनिक चतुर हैं, वो है विशाखा जी। तो विशाखा जी ने योजना बनाई, एक से कपड़ा, एक से कुंडल, एक से गहने, 100 काजल, एक से पत्रावली, एक से केश, एक से नूपुर, एक से चूड़ी, सब कुछ एक जैसा। अष्ट सखियों का और किशोरी जी का मतलब एक जैसा ही सब कुछ होगा। और वहां में ठाकुर जी को ढूंढ के बताओ इनमें किशोरी जी कहां है। अगर उनने किशोरी जी को देख के बताए दियो तो फिर हम किशोरी जी वचन दे रही हैं आज के बाद श्याम सुंदर को वादना के बाद से हम कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले हम देखें ना कैसे पहचानेंगे। अब आप इसमें एक बात विचार कीजिए कि अष्ट सखियां और राधा रानी में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसी दिखती हैं सब, बस किशोरी जी का श्रृंगार विशेष होता है इसलिए पहचान में आती है कि ये किशोरी जी हैं। एक जैसी चुनरी, एक जैसे कुंडल, एक जैसे सब श्रृंगार सब किए गए। और निकुंज में सब गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही। अब ठाकुर जी के आवे की प्रतीक्षा तो बात की बात है, ये आपस में एक दूसरे से कह रही हैं अरे श्यामाजू आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो बोली मैं विशाखा हूं, श्यामाजू ना हूं, श्यामाजू तो पल्लंकु हैं। तो दूसरे अरे ललिता जी आप ही हो ना। बोले नहीं नहीं मैं श्यामाजू हूं। मतलब ललिता जी और सब एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं। तब सबने कही बोले अब बढ़िया है, अब एक संग खड़ी है, जाओ नेक देर में श्याम सुंदर आवे वारे और नेक आज इनकी पतो चले कि ये पहचान पाएंगे नहीं। इतने में ही ठाकुर जी को आगमन भयो। ठाकुर जी जैसे ही पधारे आकर के ढूंढन लगे कहां हैं किशोरी जी। हे श्यामाजू
अब वो आठों खड़ी हैं वृक्षों के पास और आठों एक साथ एक ही स्वर में कह रही हैं, हाँ श्याम सुंदर। अब यहां से भी स्वर, वहां से भी स्वर, उधर से भी स्वर, इधर से भी, आठों की आठों चारों तरफ घूम के खड़ी। ठाकुर जी, अरे श्यामाजू, बोले मैं तो यहां खड़ी हूं, तो वहां जाए। अरे ये कैसी लीला कर रही हो किशोरी जी, आज इतने सारे रूपन में कैसे प्रकट भई हो। तब सब सखियां एक साथ सामने खड़ी हो गई। 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक किशोरी जी और 8 सखियां। और तब सब सखियां कह रही हैं, अब ढूंढ के बताओ हम में ते राधा रानी कौन है। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी। हम में से लाडली जी कौन है, ढूंढ के बताओ। आहा, ठाकुर जी एक एक किशोरी जी के स्वरूप के पास जामे, उन्हें जाकर के देखें, गौरते आंख में देखें, हाथन ने देखें, पामन, सब कुछ एक जैसा, पता ही नहीं चल रही है कौन है किशोरी जी। ठाकुर जी बोले, आज तो मैं तगड़ो फंसो, कैसी लीला है रही है यहां पे। इतने में ही ठाकुर जी ने एक चतुराई करी, बोले मैं तो पहचान गए हो कौन सी है किशोरी जी। तो सब सखी बोली, बताओ कौन सी हैं। सो दूर खड़े है करके ठाकुर जी एक सिंहासन पर बोले, ये रही किशोरी जी। बोले ये रही, कहा है 8 9 खड़ी हैं, एक बताओ कौन सी है। अब बोले यही वाली हैं। बोले कौन सी वाली। बोले बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, बहुविधि माखन चोरी। अरे ये खड़ी तो है सामने, जबकि 9 की 9 खड़ी हैं, ऐसे कह रहे हैं ये खड़ी तो हैं। बोले कौन सी। बोले वही जिनने मुझको बचपन में चोरी करनो सिखायो, घर घर में जाके माखन कैसे चुरानो, मटकी कैसे फोड़नी है, ग्वाल बालन के ऊपर कैसे चढ़ना है, गैया के सींग कैसे पकड़ने हैं, सबरो ऊधम इन्हीं तो मुझको सिखायो। जैसे ही कही कि बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, इन्हीं मुझको माखन चुरानो सिखायो, मेरी तो ये गुरु हैं चोरी की। इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी, मैंने कब सिखाया तुमको। ठाकुर जी बोली, ये वृषभानु किशोरी तुम में, ये वृषभानु। ललिता विशाखा बोली, सब कियो धयो चौपट कर दियो। काय को बोली आप। अरे मैंने जब चोरी सिखाई नहीं तो मैं काय को स्वीकार करूं। अरे ये तो हमें पता है कि आपने चोरी नहीं सिखाई है, वो तो उनको तरीका है बुलवावे को। श्याम सुंदर आके बोले भैया 9 सखी अगर एक संग किशोरी जी के साथ 8 सखी खड़ी है जाए तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाएगा किशोरी जी कौन है। केवल किशोरी जी की पहचान उनके स्वभाव से हो सकती है, और उनको स्वभाव सरल है, निर्मल है। कोई रूप से पहचानना चाहे, कोई चाल से पहचानना चाहे, कोई श्रृंगार से पहचानना चाहे, किशोरी जी को नहीं पहचान पाएगा। किशोरी जी केवल स्वभाव से पता चलेंगे। ऐसी हमारी लाडली जी। तो इसलिए भैया स्वभाव में मधुरता ले आओ, स्वभाव में सरलता ले आओ, स्वभाव में सहजता ले आओ, भोलापन ले आओ। इंद्र ने वर्षा की, मेघमालाएं बरसने लगी, सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास आने लगा। ठाकुर जी बोले, अविश्वास मत लाओ, गिरिराज जी पे विश्वास करो। सब ब्रजवासी बोले, कैसे करें विश्वास। तैने कही कि इंद्र के कोप से ये हमारी रक्षा करें, कहां कर रहे हैं रक्षा, इतनी मूसलाधार बारिश है रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब कछु लीला ऐसी करनी पड़ेगी कि गिरिराज जी के प्रति इनको विश्वास बढ़े। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी के सामने गिरिराज जी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके, हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासी की रक्षा करो कह करके जैसे ही गिरिराज जी को एक ओर से इशारों कियो है, नेक अपने हस्त कमल को स्पर्श कियो, अधर हो गए। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। नन्हे से गोपाल जी भीतर प्रवेश कर गए, और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोल गोवर्धन धारी गोपाल की।
सब ब्रजवासी ने कह दिया आ जाओ सबरे नीचे आए करके ठाड़े है जाओ। अपने बांस के लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए। सब ने अपने छड़ी लगाई दी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो? लाला छड़ी लगा रहे हैं कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। मतलब अब भी ब्रजवासियों को यूं लग रही है ये अपने आप उठे ऊपर। वो तो गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी तो इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ गए तो कहीं नीचे नहीं आ जाए तो हम छड़ी लगा लें। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी लाला तेने उंगली काय को लगा रखी नीचे कर ले आए। हाँ हम यहां छड़ी लगा रखी उंगली पे यूं कर खड़ो है। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबरे चटनी बन जाओगे। अच्छा तेरी उंगली पर रखे हैं ये गिरिराज जी। बोले और नहीं तो कहा। सब ब्रजवासी बोले लाला तू देख बात मत बनाए कर चल जल्दी अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो तुम गिरिराज जी मैं हटा रहा हूं उंगली। बोले हाँ ठीक है हम संभाल लेंगे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज सबकी छड़ियां टूटने लगी। चट 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 करके दूर दूर तक सब ब्रजवासी अरे लाला संभाल 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 भागा दौड़ी जैसी होने लगी। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी ऊपर की ओर अधर हो गए और गिरिराज जी स्तब्ध हो गए। अब दूर दूर तक एक भी ब्रजवासी की छड़ी नहीं है। अकेले ठाकुर जी की नख पर उंगली पे नहीं एक तो बाम हस्त सीधे हाथ से थोड़ा कमजोर होता है। उस बाम हस्त में भी इकन्नी उंगली सबसे कमजोर होती है और इकन्नी उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ये प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का इसमें भी एक संदेश है। बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सबको एक संकेत कर रहे हैं। बोले क्या? बोले भैया मेरे दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप यह है और एक स्वरूप यह है। एक तरफ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं जिनके लिए बाम हस्त के इकन्नी उंगली के नख ही काफी है और एक तरफ 10 ग्राम की बंसी है। वाक्य काजे दो भुजा को प्रयोग करना पड़े मुंह को तब वो धारण हो गए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जब सामने से जीवन में प्रेम आता है तो प्रेम को स्वीकार करने में एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। पर हम लोग कैसे हैं जब विशाल पहाड़ रूपी संकट हमारे जीवन में आता है उस पहाड़ को उस संकट को अपने जीवन में आ गया है उसको दूर करने में वो जीवन में आ चुका है इसका विषाद करने में हम लोग एफर्ट ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संकट जीवन में आवे तो इकन्नी उंगली की तरह रखो ज्यादा ध्यान ही मत दो उस तरफ। अरे जीवन में संकट आया विपत्ति आई आपत्ति आई ठाकुर जी बोले इकन्नी उंगली लगाओ वहां पे मेरे प्रारब्ध हैं निकल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब जीवन में मैं आऊं वेणु स्वरूप कथा आवे वंशी स्वरूप संकीर्तन आवे तब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ो मेढ़ो है जाऊं वंशी धारण करवे में पूरी अपनी योजना लगा दूंगा वंशी के स्वर को सुनने में। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं हमको जीवन में प्रेम आवे भक्ति आवे भाव आवे सद्भाव आवे सेवा आवे उसको स्वीकार करो पूरे एफर्ट्स के साथ। और जीवन में जब संकट आवे इकन्नी उंगली लगा मतलब थोड़ा एफर्ट तो लगाना है पर कितना लगाना है? बोले इतना ही लगाना है बस। पर कई लोग कैसे होते हैं संकट आते ही इतने विचलित हो जाते हैं इतने विचलित रात में भोजन नहीं कर रहे सो नहीं रहे और टेंशन में बैठे हैं पीड़ा में बैठे हैं और डिप्रेशन हो गया। आजकल के युवाओं को ये 50 साल पहले नहीं था डिप्रेशन 60 साल पहले एंजाइटी नहीं होती थी आज से 100 साल पहले सुसाइड्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संकटों को जूझना सहना और उनको बहुत एफर्टलेसली अपने जीवन में स्वीकार करना लोग जानते थे। आज का जमाना अलग है। यहां पर बैकलैशेस होते हैं दुनिया भर के प्रपंच होते हैं अनर्गल बातें होती हैं लोग दुनिया के कुछ भी कहते हैं और सामने वाला उसको सह नहीं पाता वो उसको ऐसे स्वीकार करता हो इसने मेरे बारे में क्या कह दिया इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए मेरा काम क्यों चला गया मेरी जॉब क्यों चली गई मैं फेल क्यों हो गया। नहीं इतना उस पर विचलित मत होइए।